मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपका 6 चैप्टर था गद्य खंड का, गोधूली बुक का आपका जो 6 चैप्टर में ख़त्म कर चुका हूँ जी, समाप्त कर चुका हूँ जी। ये आपका 7वां चैप्टर है, ठीक है जी। अब 6 चैप्टर जो आपको पढ़ाए हैं वो आप 6 क्लास कर चुके होंगे। ये आपका 7वां क्लास है जी। इस चैप्टर का नाम क्या है जी? आपका परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है जी। आपका ये क्या है जी? निबंध है। सबसे पहले हम इसको चैप्टर के जो भी आपका निबंध है उसके बारे में पूरी अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है जी। ये आपका जो चैप्टर है ये आपका किस्सा और न कहानी है, ठीक है जी। ये आपका क्या है जी? निबंध है। आपका निबंध के अंदर से आपका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। बहुत कम ही पूछा जाता है, ठीक है। आपका यहाँ से लेखक के बारे में जो भी बताने वाले हैं इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा जी, क्योंकि आपका यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, ठीक है जी। जो भी आपका इस चैप्टर में आपका फैक्ट है उसको फैक्ट के बारे में आगे हम आपको समझाएंगे लेखक परिचय के जब आपका समाप्त हो जाएगा तब, ठीक है जी। तो ये आपका ना कोई किस्सा है ना आपको कहानी है कि आपको सुनने में हंसी लगेगा। ये आपका क्या है जी? इसमें आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। इसमें नॉलेज मिलेगा, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। परंपरा का मूल्यांकन, ये आपका ये क्या है जी? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो आपका ये क्या है जी? निबंध है, ठीक है जी। आपका क्या है जी? निबंध है। इसका लेखक कौन है जी? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका लेखक कौन है? आपसे पूछा जाएगा कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध के निबंधकार कौन है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है जी। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था जी और कहाँ हुआ था जी? समझिएगा। तो उनवा उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। उच्च गांव सानी में हुआ था, ठीक है जी। कब हुआ था इसका जन्म जी? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था जी, ठीक है जी। आगे समझिएगा। 1932 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किए थे। 1932 ईस्वी में रामविलास शर्मा किस विद्यालय से बीए किए थे जी? आपसे पूछा जाएगा। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से, ठीक है जी। यहाँ से ही आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जो भी लेखक के बारे में आपको हम बता रहे हैं। आगे समझिएगा। 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या रहे हैं जी? तो अध्यापक रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट का जी? अंग्रेजी का, ठीक है जी। अंग्रेजी का रहे हैं। आगे समझिएगा। 1974 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए, मतलब ये रिटायर हो गए, ठीक है जी। जो अपना ये लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या थे जी? एक टीचर के रूप में थे, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या हो गए जी? ये रिटायर हो गए, ठीक है, 1974 ईस्वी में। आगे समझिएगा। 1949 ईस्वी से 1993 ईस्वी में, ठीक है जी, 93 नहीं जी, 53 ईस्वी तक रामविलास डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे हैं। महामंत्री भी रहे हैं, ठीक है जी। आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। 1949 ईस्वी से 1953 तक रामविलास डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिशील लेखक संघ के क्या रहे हैं जी? प्रधान महामंत्री भी रहे हैं, ठीक है जी। आगे समझिएगा। बताइए कि डॉक्टर रामविलास शर्मा का मृत्यु कब हुआ था जी? मृत्यु कब हुआ था जी? तो 30 मई 2000 ईस्वी को मृत्यु हो गया था, ठीक है जी। रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है जी, जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया भी है, ठीक है जी। समझिएगा। निराला की साहित्य साधना, ठीक है जी, ये इसका एक फेमस रचना है जिस पर इसको पुरस्कार मिला है जी। कौन सा पुरस्कार मिला है जी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है जी। आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो निराला की साहित्य साधना पर, ठीक है जी। आगे समझिएगा। आचार्य, ठीक है जी, रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचक, ये किसकी रचना है जी? तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है जी, ये आपका एग्जाम में आ चुका है, ठीक है जी, आपका एग्जाम में आ चुका है जी। आगे समझिएगा। प्रेमचंद्र और उनका युग, ठीक है जी, भाषा और समाज, आगे इसकी रचना है भारत की भाषा समस्या,
ठीक है जी। और आगे इसका रचना है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ठीक है जी, विराम चिन्ह, और एक आपका लास्ट में इसका रचना है जी बड़े भाई, ठीक है जी। ये सभी किसकी रचना है जी? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की ये सभी रचना है जी, ठीक है जी। इस चैप्टर में जो आपका फैक्ट है उसके बारे में, फैक्ट के बारे में हम इस क्लास में शुरू से अंत तक बताने वाले हैं जी, ठीक है जी। तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप लेखक के बारे में पूरा अच्छे तरीके से जानेंगे जी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका पूछा जाएगा। इसकी रामविलास की जो भी रचना है इस पर आप ज़्यादा ध्यान देकर याद कीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है जी। आपको जो जो हम बताएं डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है जी। इसमें से 2 से 3 रचना आपको एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न जी, ठीक है जी। तो आपको लेखक के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है जी। जो आपका ये चैप्टर है इसके निबंध के अंदर से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है जी। आपका ज़्यादा पूछा जाता है लेखक परिचय से, ठीक है जी, लेखक परिचय से। तो अब हम इस चैप्टर में जो भी आपका फैक्ट है उसके बारे में हम आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। अब इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देकर समझिएगा जी, ठीक है जी। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपको मात्र मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है जी। इसी को आपको समझ लीजिए। आपका जो निबंध है, निबंध के अंदर से आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता, बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा आपका जी लेखक के बारे से, ठीक है, कि लेखक परिचय जो आपको हम बताएं उसी के बारे में आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लेखक के बारे में जो भी आपको बताएं, मतलब लेखक परिचय, मतलब लेखक के बारे में जो भी बताएं उसी से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में जी, ठीक है। बिल्कुल समझिएगा ध्यान से। परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। किसको परंपरा का ज्ञान आवश्यक है जी, बताइए। तो किसको परंपरा का ज्ञान आवश्यक है जी? तो जो साहित्य लिखना चाहते हैं, ठीक है जी, जो साहित्य लिखना चाहते हैं, साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए परंपरा का ज्ञान होना क्या है जी? आवश्यक है। क्या है जी? आवश्यक है, ठीक है जी। आगे समझिएगा। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, ठीक है जी। साहित्य का संबंध मनुष्य का सिर्फ 2 साल, 5 साल या 10 साल से का नहीं है जी। मनुष्य का मतलब संपूर्ण जीवन से, जब से पढ़ना लिखना शुरू करता है जब तक उसका मृत्यु नहीं हो जाए, जब तक उसका जीवन में क्या होता है जी? संपूर्ण संबंध होता है किसका जी? साहित्य का, ठीक है जी। आगे समझिएगा। 10वीं और 20वीं के कवि, ठीक है जी, दोनों में क्या होता है? बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अगर कोई लेखक, ठीक है जी, 1950 ईस्वी में कहानी लिखा है, ठीक है, और कोई लेखक लिखा है 2020 ईस्वी में, ठीक है जी, तो दोनों में जो कहानी लिखा है, ठीक है जी, ये दोनों को रचना में काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। दोनों में सोचने की जो क्षमता होगा दोनों में क्या होगा जी? अलग होगा। लिखने का जो क्षमता होगा क्या होगा जी? दोनों में काफ़ी ज़्यादा अलग होगा, मतलब अंतर होगा जी, ठीक है जी, अंतर होगा। आगे समझिएगा। नकल करके साहित्य लिखना अधम निम्न कोटि है। आपसे पूछा जाएगा कि नकल करके साहित्य लिखना किस कोटि का है? तो निम्न कोटि का है, ठीक है जी। मतलब समझिए कि कोई कहानी लिखा, ठीक है, और उसका सेम कॉपी करके आपने कहानी लिख दिया, तो ये क्या है जी? घटिया काम है, ठीक है। ये नकल करके लिखना क्या है जी? घटिया काम है। आगे समझिएगा। यदि मनुष्य परिस्थितियों के नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य के नियामक नहीं है, ठीक है जी, नियामक नहीं है। अगर कोई मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलता है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य के अनुसार नहीं चलेगा, ठीक है जी, मनुष्य के अनुसार नहीं चलेगा, ठीक है, मनुष्य के अनुसार नहीं चलेगा। मतलब आपका जैसा समय है उसी के अनुसार आपको चलना होगा, ठीक है, चलना होगा, ठीक है जी। आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आप परिस्थितियों के अनुसार चलते हैं तो परिस्थितियाँ भी आपके अनुसार चलेगी, ठीक है जी। अगर आप परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलते हैं, ठीक है जी, अगर आप परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलते हैं तो परिस्थितियाँ भी आपके अनुसार नहीं चलेगा, ठीक है जी।
समझ में आपको आ चुका होगा। आगे समझिए, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। ठीक है जी, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आप अच्छा नॉलेज होगा, वे सभी स्टूडेंट क्या होगा जी, तो उसका भूमिका निर्णायक है। उसका भूमिका क्या जी, निर्णायक है। आगे समझिएगा, हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। ठीक है जी, आपसे पूछा जाएगा हिटलर ने किस पर आक्रमण किया था, तो किस पर किया था जी, तो सोवियत संघ पर। ठीक है जी, हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। आगे समझिएगा, सोवियत संघ में बहुजातीय ठीक है जी और राष्ट्रीयता का पूर्ण जागरण हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि बहुजातीय राष्ट्रीयता ठीक है का पूर्ण जागरण कब हुआ है, तो सोवियत संघ में हुआ है। ठीक है जी, ये आपसे पूछा जाएगा कि सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का क्या हुआ है, तो पूर्ण जागरण हुआ है। ठीक है जी, आगे समझिएगा, 1917 ईस्वी में रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बड़ा परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ जी, बड़ा परिवर्तन हुआ है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बड़ा परिवर्तन कब हुआ है, तो 1917 ईस्वी में हुआ है। तो ये चैप्टर में आपका कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी, आपको अगर आप चैप्टर को पढ़िएगा तो आप बोरिंग फील कीजिएगा। ठीक है, आपको हम बता दी जो कहानी के टाइप से आपको हम बनाकर बताएं कि आपको इंटरेस्ट लगे। ठीक है जी, ये आपको क्या एक निबंध है। ठीक है जी, मैं आपको उसका ये निबंध को बताएं कहानी की तरह, थोड़ा कि आपको इंटरेस्ट जगे। ठीक है, आपको एंजॉय आए पढ़ने में। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ चुका होगा ये क्या है जी, आपका महत्वपूर्ण बिंदु है, जो मेन जो पॉइंट है आपका चैप्टर में, ये आपका मेन है। ठीक है जी, आपको हम बताएं कि आपको ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है आपका, जो किससे पूछा जाता है जी, तो लेखक के बारे में। ठीक है जी, जो भी आपको लेखक के बारे में बताएं उस चीज़ से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जी। आपका निबंध के अंदर से आपके प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है। जिस तरह से आपको हम बताए थे कि बहादुर जो आपका चैप्टर है उससे आपको कहानी हुई जी, कहानी के अंदर से आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है जी, उसी तरह से आपका ये जो निबंध है उस तरह से आपका प्रश्न नहीं पूछेगा निबंध के अंदर से। ठीक है जी, सिर्फ आपको पूछेगा जो भी आपको हम लेखक के बारे में बताएं उसी से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो आपको ये 100% समझ में आ चुका होगा ये चैप्टर जी। अगर आपको क्लास में शुरू से अंत तक आप बने रहते हैं इसके लिए धन्यवाद। और क्लास में अगर आपको समझ में आता है तो इस क्लास को शेयर जरूर करना। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।